राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। नहीं तो कोशिश करिए खुद को खुश रखने की, क्योंकि आपकी समस्या आपको ही सुलझानी है। कोई भी आपकी मदद कर सकता है, लेकिन परेशानी से लड़ना आपको ही है। कोई दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या अन्य रिश्तेदार सिर्फ मदद कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों का सामना आपको ही करना पड़ेगा। आपको तन से ही नहीं बल्कि मन से भी मजबूत बनना होगा। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता। जैसे शिव भगवान अर्थात भोले बाबा के गले में जो बासुकी नाग अर्थात नाग जी हैं, वो कैसे उनके गले की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या इतना आसान था कि जो देवों के देव महादेव हैं उनके समीप जाना और समीप जाकर उनके गले की शोभा बढ़ाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आसान था बासुकी नाग जी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है भगवान बासुकी नाग जी और इनका जन्म कैसे हुआ, ये कैसे भगवान शिव के परम भक्त हुए। तो दोस्तों आइए मैं आपको आज भगवान बासुकी नाग जी के जन्म की कथा सुनाती हूँ। उनका जन्म कैसे हुआ। भगवान बासुकी नाग जी के पिता का नाम महर्षि कश्यप और उनकी माता का नाम कद्रू था। उनकी माता ने ऋषि कश्यप अर्थात अपने पति से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा था और साथ ही साथ यह भी मांगा कि वो सारे पुत्र पराक्रमी और साहसी हों। उन्हें इस लोक में कोई भी हरा न सके, उनसे ज़्यादा बलशाली कोई भी न हो। जिसके बाद 1000 अंडों की उत्पत्ति हुई अर्थात वो 1000 अंडों की माता बनी। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं था कि माता कद्रू हर वक्त अपने 1000 बच्चों की देखभाल करती रहती थी। वो इनका अंडों से निकलने का इंतजार करती थी, अर्थात अंडों में से अपने बच्चों का निकलने का इंतजार करती रहती थी। वो चाहती थी कि इस धरती पर उनके पुत्र सबसे ज्यादा बलशाली और तेजस्वी हों। लेकिन हर चीज का समय सुनिश्चित होता है, वैसे ही अंडों का भी निकलना इतना आसान नहीं था। माता कद्रू हर पल, हर दिन, हर वक्त अपने पुत्रों का इंतजार करती रहती थी, उनकी देखभाल करती रहती थी। और एक दिन ऐसा भी आया कि बच्चों अर्थात अंडों से निकलने का समय आ गया। दोस्तों माता कद्रू सभी नाग देवताओं की माता है, अर्थात नाग वंश की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। वो सभी नागों की माता है, उन्हीं की वजह से धरती पर नागों का जन्म अर्थात उत्पत्ति हुई। माता कद्रू की पहली संतान भगवान शेषनाग हैं। शेषनाग का दूसरा नाम अनंत है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग के आसन पर निवास करते हैं। ये तो आप सभी को पता है। तो शेषनाग जो उनके पहले पुत्र हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में जिन प्रमुख नाग देवताओं की बात की जाती है वो शेषनाग, बासुकी नाग, तक्षक नाग, कालिया नाग और न जाने कितने नागों का उल्लेख मिलता है। वे सभी माता कद्रू की संतान हैं। भगवान बासुकी नाग जी माता कद्रू की दूसरी संतान है, जो जन्म से ही भगवान शिव की आराधना करते थे। लेकिन भगवान को पाना इतना आसान नहीं होता, ये बात बासुकी नाग जी जानते थे। वो हर समय भगवान शिव की तपस्या करते रहते थे। तपस्या करते हुए उन्हें लाखों वर्ष गुजर गए। एक दिन ऐसा भी आया कि बासुकी नाग जी को सभी भगवान की मदद करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे बहुत खुश हुए, लेकिन ये बहुत कठिन कार्य था। माता कद्रू सोच रही थी कि उनके पुत्र अर्थात बासुकी नाग जी ये कैसे करेंगे, लेकिन बासुकी जी को तो बहुत ही बलशाली नाग थे। उन्होंने सभी भगवान की मदद करने के लिए तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन करना था तब जो रस्सी बने थी वो कोई और नहीं बासुकी नाग जी थी, जो मंदराचल पर्वत में रस्सी बनकर समुद्र को मथा था अर्थात मंथन किया गया था। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। दोस्तों आपको पता है समुद्र मंथन में अमृत निकलने से पहले विष भी निकला था और उस विष का नाम हलाहल था, जिसको भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो हमारी यह पृथ्वी नष्ट हो जाती। हम सभी को अर्थात हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव शंकर ने विष को पी लिया था। लेकिन मंथन के समय जब विष निकला तो उस विष को बासुकी नाग जी ने भी सहा था। उस विष का असर उनके ऊपर भी पड़ा, क्योंकि जब विष निकला था तो वे उस समुद्र में रस्सी बनकर कार्य कर रहे थे। विष निकलने पर जब सब भगवान राक्षस वहां से भाग गए, लेकिन बासुकी नाग जी वहीं पर टिके रहे, जिसकी वजह से भगवान शिव उन पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव शंकर भगवान ने उनसे कहा कि तुम मेरी तपस्या बहुत वर्षों से करते आ रहे हो और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ
आज से मैं तुम्हें अपने गले में धारण करूँगा। क्योंकि जिस तरह भगवान शंकर ने हलाहल विष को अपने गले में धारण कर नीलकंठ भगवान कहलाए, उसी तरह वासुकीनाग भी हलाहल विष का सामना किया था, जिससे उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत ही उन पर प्रसन्न थे। खुद की परवाह न कर लोकहित के लिए सोचा। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब वासुकीनाग जी के शरीर पूरी तरह से छिल गया था, उसमें से खून भी निकल रही थी। फिर भी वासुकीनाग जी कुछ नहीं कहा। यह सब भगवान शिव को बहुत अच्छा लगा और उसके बाद उन्होंने अपने कंठ में अर्थात अपने गले में धारण कर लिया और अपने गले का श्रृंगार बना लिया। तब से आज तक वासुकीनाग जी भगवान शिव के गले में विराजमान है। दोस्तों, प्रेम और तपस्या अगर दिल से की जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। जैसे वासुकीनाग जी ने शिव शंकर को पाने की तपस्या की, उसमें उन्होंने खुद की भी परवाह नहीं की। ऐसी तपस्या कोई करे तो भगवान कैसे प्रसन्न नहीं होंगे। आपका मन साफ हो तो भगवान खुद ही मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।